Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to the short questions and long question of chapter 3. Number 1. How can diabetes patients control their blood sugar level? Diabetes patients can control their blood sugar level by following the diet recommended by doctor, taking the medicines regularly, doing exercise. ठीक है जी. सो अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखेंगे, अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को अच्छी तरह जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया फॉलो करेंगे और जो दवाइयाँ डॉक्टर ने जिस टाइम पे जिस तरह कही है उस तरह खाएंगे तो उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा. नंबर 2. व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग? ये पेज नंबर 42 पे एक बॉक्स है जिसमें टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन वगैरह इन सब के बारे में लिखा हुआ है. वहां से आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे. नंबर 3. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक? ये पेज नंबर 40 पे एक बॉक्स है जिसमें सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक के लिखे हुए हैं. वहां से आप इसको आंसर करेंगे. नंबर 4. हाउ आर किडनी स्टोन्स ट्रीटेड? Kidney stones are treated with the help of shock waves. When shock waves are applied on the patient, the kidney stones are broken down. The small pieces of these stones are passed out of the body through urine. ठीक है जी. Next, what is the difference between acute and chronic hepatitis? Acute hepatitis is that which is कोई भी एक्यूट बीमारी वो होती है जो अचानक से ज़्यादा सिवियर हो जाए. ठीक है ना. एक्यूट हेपेटाइटिस जो है वो फ्यू वीक्स में बढ़ता है और फिर खुद ही ठीक हो जाता है, या ठीक ना हो तो वो क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है. क्रोनिक हेपेटाइटिस इज अ लॉन्ग डिजीज विच कैन टेक मैनी ईयर्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस आर इरिवर्सिबल. एक्यूट हेपेटाइटिस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और जल्दी से ये बीमारी बढ़ती है और फिर वो ठीक भी हो सकती है. यानी इसके जो इफेक्ट्स हैं दे आर रिकवरेबल. क्रोनिक हेपेटाइटिस इज स्लो डिजीज ऑफ लिवर which can take years, but the damage to the liver is not unrecoverable. So now we come towards long questions. Number 1. Why is mental and social well-being important for health? इसमें मैं चाहती हूँ कि आप अपने आइडियाज लिखें कि मेंटल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, सोशल हेल्थ, सोशल वेलबींग और मेंटल वेलबींग से क्या मुराद है, हम कैसे सोच रहे हैं, द वे आवर ब्रेन इज वर्किंग. इसमें हमारे इमोशंस भी वैसे साथ आ जाते हैं. सोशल वेलबींग में कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कैसे डील कर रहे हैं. आर वी फ्रेंडली, केयरिंग, लविंग, फॉरगिविंग और डू वी फाइट? क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम सोशली अच्छे हों तो उससे हमारी सेहत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है और मेंटल वेलबींग का हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है. ठीक है ना. आपने अपने इर्द गिर्द बहुत तरह के लोग देखे होंगे, खुश मिजाज, बद मिजाज, चिड़चिड़े. आप या आपने खुद अपने आप को भी एनालाइज किया होगा. अपने आप को सोचें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को सोचें और उसके मुताबिक अपने आइडियाज़ को और फीलिंग्स को लिखें. आइडियाज़ क्या है जो आप सोच रहे हैं, फीलिंग्स क्या है जो आप महसूस कर रहे हैं. ठीक है जी. तो ये आपका एक अपना पर्सनल होना चाहिए और इसमें कोई भी जवाब गलत नहीं है. आप जो भी बात लिखेंगे, जो भी आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो आप लिखें, ये जवाब ठीक है. ये पेपर के लिए असल में सवाल नहीं है, यह आपके सोचने समझने के लिए सवाल है. अगर आपको और समझ नहीं आता, आप मज़ीद घर में इसके मुतालिक डिस्कस करें. इस चैप्टर का जो पहला पेज है या इसकी जो पहली वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर किया है उसको गौर से सुने और फिर इस पे सोचें नए सिरे से. ओके. Number 2, you learned about 6 diseases in this chapter. Which diseases can be prevented by healthy and sensible eating? ठीक है ना. ये अब आपने इस चैप्टर को शुरू से देखना है कि जो 6 बीमारियां आपने यहाँ पढ़ी हैं इनमें से कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें तो इन बीमारियों से बच सकते हैं.
और हर एक का मतलब नंबर 1 जैसे आप लिख रहे हैं डायबिटीज, तो एक्सप्लेन करें कैसे आप बच सकते हैं। नंबर 2 हाई ब्लड प्रेशर, उसमें बताएं कि फूड का क्या रोल है। नंबर 3 हार्ट अटैक, उसमें बताएं फूड का क्या रोल है। हर डिजीज में हमने डिस्कस किया है फूड और हेल्दी ईटिंग से रिलेटेड, तो वहां पे आपने हर डिजीज के अकॉर्डिंग खुद लिखना है। ये भी आपकी अपनी खुद आप ढूंढ के लिखिए। नंबर 3, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। थ्रू आउट दिस चैप्टर बहुत सारी बातें हुई एक्सरसाइज की, और अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा इस चैप्टर को आप पढ़ें, दोबारा इसकी सारी वीडियोस को सुनें और देखें, और अपने इर्द गिर्द जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और जो नहीं करते उनकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसको खुद कंपेयर करें, या आप जब जिन दिनों एक्सरसाइज करते हैं आप कैसा महसूस करते हैं, कितना फिट और एक्टिव और हैप्पी और हेल्दी फील करते हैं वो, और जिन दिनों आप एक्सरसाइज नहीं करते उन दिनों कैसा महसूस होता है। ये सब कुछ, ये भी एक आपका पर्सनल इसमें टच आना चाहिए। ये भी इसका जवाब आप जितना लिखें वो ठीक है। ट्राई टू, बेटा ये बड़ा ज़रूरी है कि अब आप इस लेवल पे अपनी सोच के मुताबिक लिखने की सलाहियत डेवलप करें, क्योंकि अगर आप में ये सलाहियत नहीं आई तो आप सिर्फ रट्टे ही लगाते रहेंगे। अगर आप सोच समझ के लिखने की सलाहियत आप में आ गई तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। Next question is, in the previous century, infectious diseases were mainly affecting human population. In the 21st century, it is mainly the non-infectious diseases. Describe the reasons and ways of prevention. अभी भी देख लें कि कोरोना का इफेक्ट जो है, बेशक कोरोना एक इन्फेक्शियस डिजीज है, फैली है, लेकिन इसका असर किन लोगों पे ज्यादा हो रहा है? उन लोगों पे जिनमें ऑलरेडी ये इस तरह की बीमारियां हैं, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस है, ठीक है ना? तो जिसको पहले, या किसी तरह का कैंसर है या किडनी की कोई प्रॉब्लम्स है, तो जिनको पहले से कोई बीमारियां हैं उनके लिए नई बीमारियां मजीद मुश्किल हैं। तो आखिर इस सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ है? पिछली सेंचुरी में 100 साल पहले लोगों को इतनी ज़्यादा ये बीमारियां नहीं थी, ये सारी जो हमने इस चैप्टर में तकरीबन पढ़ी। ना ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ होता था, ना हाई ब्लड प्रेशर होता था, ना हार्ट अटैक होता था, ना किडनी प्रॉब्लम्स होती थी, ना कैंसर्स होते थे। अब आखिर ऐसा क्या हुआ है? सोचें इसके ऊपर, इसकी रीजंस को, कि इन 100 सालों में हमारे इर्द गिर्द या हमारी जिंदगियों में ऐसा क्या हुआ है जो हमें ये बीमारियां ज्यादा हो रही। और जब आपको रीजन समझ में आएगी तो फिर आप वेज ऑफ प्रिवेंशन भी ढूंढ सकेंगे। ये भी आपका एक अपना सोचने का और अपने आइडियाज को डिस्क्राइब करने का क्वेश्चन है। ठीक है जी।